बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना एक कद्दूकश देखें, ये मेरे जहेज़ का कद्दूकश है और काफ़ी पुराना है, ऑलमोस्ट 13-14 साल हो गए हैं इसको। तो काफ़ी घिस गया है और इसके ये जो दांत हैं ना, ये भी बूढ़े हो चुके हैं। आई मीन मेरे शोल्डर थक जाते हैं, आलू गाजर जो कुछ भी करना हो ना, उसे कर के मेरे शोल्डर थक जाते हैं और मेरी बस हो जाती है और मुझे गुस्सा चढ़ने लग जाता है। और बाज़ार जाते हुए जो मैं लिस्ट बनाती हूँ ना, उसमें काफ़ी बार मैंने कद्दूकश का लिखा है, लेकिन जैसे ही मैं बाज़ार जाती हूँ ना, मुझे और सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी लग रही होती हैं। हालाँकि ये बामुश्किल 250 तक का आ जाता है, लेकिन मैं अपने बच्चे को 300 का खिलौना लेके दे दूँगी और ये कद्दूकश लेते हुए मैं 100 बार सोचूँगी और फिर वापस ऐसे ही बहुत बार मैं आ गई हूँ और मैं यही सोचती हूँ कि ये अभी ज़रूरी नहीं है। हालाँकि मुझे पता होता है कि जो घर में पड़ा कद्दूकश है ना, वो मेरा इतना ज़्यादा कीमती टाइम और इससे भी कीमती मेरी एनर्जी दोनों खा रहा होता है, तब भी मैं क्यों नहीं लेती? क्योंकि ये हमारी होम मेकर्स का माइंडसेट है। अच्छा, एक तो हो गया ना ये जो माइंडसेट की मैंने बात की है। मैं आपको एक गिल्ट की बात बताती हूँ, जो हमारी होम मेकर्स की एक ये भी गंदी आदत होती है। और ऐसे ही ना एक मैंने सूट ख़रीदा, 3500 का सूट था वो सर्दियों के लिए, और एंड में ख़रीदा था सर्दियों के, और मैंने 100 बार सोचा था और मुझे इतना गिल्ट हो गया था कि अब तो सर्दियाँ भी जाने वाली हैं, तो मैंने ये क्यों ही लिया, नेक्स्ट सीज़न में मैं ले लेती और कहीं ये जो पैसे हैं 3500 ये किसी और जगह काम आ जाते। तो दूसरी चीज़ जो होती है ना, वो हमारी होम मेकर्स का ये गिल्ट होता है। हालाँकि अब जबकि सर्दियाँ वापस आ गई हैं और मुझे ये जो न्यू सूट है ना, 2-3 जगह इसने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है और मेरी इज़्ज़त भी बढ़ाई है। ज़ाहिर है नया सूट तो चाहिए ही होता है, कहीं आया गया हो सकता है, या फिर मैंने इसको ईद पर भी पहन लिया था और कल शायद हम अब्दुल हकीम जा रहे हैं, तब भी ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि एक तो मेरी ज़िंदगी आसान हो गई और मेरी ज़िंदगी में एक सहूलत आ गई, और भी बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। बहरहाल बात मैं जो आपको आज समझाना चाह रही हूँ ना, कि किस तरह से पैसे इन्वेस्ट करने से अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सहूलत आ जाती है ना, या फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है, या फिर आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होने का ख़तरा होता है, तो वो ख़तरा मोल ले लिया करें। आई मीन इस गिल्ट से निकल आओ माय डियर सिस्टर्स, के पैसे ज़ाया हो जाएंगे। वो जो पैसे होते हैं ना, वो ज़ाया नहीं हो रहे होते, बल्कि बहुत अच्छी जगह काम आ रहे होते हैं। ऐसे ही ना एक चंद माह पहले मैंने आपको बताया भी था शायद, कि मैंने ना एक पूरा महीना टूटी हुई चप्पल पहनी रखी, सिर्फ इसलिए कि बादशाह सलामत के पास अभी पैसे नहीं हैं, तो जब पैसे आएंगे तो मैं उनको बता दूंगी तो फिर वो ले आएंगे। हालांकि उस चप्पल से ज़ाहिर है मुझे बहुत बार ठोकर भी लगी होगी और मैं बहुत अनकंफर्टेबल भी रही होंगी, लेकिन मुझे ये था कि पैसे भी हैं नहीं। लेकिन जब बादशाह सलामत को मैंने देखा ना कि वो फ्रूट भी लेके आ रहे हैं, बच्चे जब मांगते हैं तो वो बच्चों को भी दे रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये मेरी चप्पल ही इतनी गैर ज़रूरी है जो मैं एमी सेक्रीफाइस करती रही हूँ। तब मुझे ये चीज़ों की समझ आई कि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपकी सहूलत के लिए, आपकी बेहतर लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, और उनमें आपकी कुर्बानियों का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको वो कुर्बानियाँ बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब, पिछली 2 वीडियो को आपने जितना ज़्यादा प्यार दिया है ना, मुझे लगा है कि मैं अपनी बहनों को ये वाली वीडियो जो है ना बहुत ज़रूरी है, और ये हम तमाम होम मेकर्स का एक अलमिया बन चुका है, तो इस पर भी मुझे ज़रूर आप सबसे बात करनी चाहिए। तो आज मैंने आपसे ये वादा लेके उठना है कि आप लोगों ने ये जो गलतियां हैं ना हम कर रही होती, आइंदा आपने नहीं करनी। यहाँ पर मौसम जो है ना 2 दिनों से फिर से बहुत प्यारा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और सर्दी जो है ना वो भी काफ़ी बढ़ गई है। अच्छा, मुझे ना बिल्कुल दिसंबर वाली फील आ रही थी सुबह जब मैं उठी हूँ तो, और बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा बहुत सर्दी लग रही है। और जब वो स्पारा पढ़ने जा रहे थे तो छोटा जो है ना वो कह रहा था कि मम्मा मुझे तो जर्सी दे दे, मैंने जर्सी पहन के जाना है। तो इस तरह से मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं अपनी जो गर्म शॉल है ना वो निकाल के ले लूँ। तो वैसे मैंने सुना है बादशाह सलामत बता रहे थे कि 15 अप्रैल के बाद जो है ना शदीद गर्मी की लहर आ रही है। चलें खैर देखते हैं, अल्लाह खैर करे। चलें आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, हम हाउसवाइफ की ज़िंदगी जो है ना बहुत अजीब होती है। हम पूरे घर का बजट इतनी महारत से चला लेती हैं, बच्चों की फरमाइशें भी पूरी करती हैं, मेहमानों की खातिरदारी में भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन जब बारी हमारी अपनी ज़ात पर 1 रुपया भी खर्च करने की आती है ना, तो हमारा दिल ऐसे मुट्ठी में आ जाता है और एक गिल्ट फीलिंग जो है ना वो हमारे अंदर पैदा हो जाती है, लें ना लें, और अगर ले लें तो फिर भी गिल्ट होता रहता है कि ये मैंने क्यों लिया। और आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये पैसा बचाकर हमने कहाँ लेके जाना है। आज की वीडियो मेरी उन तमाम बहनों के नाम है जो घर तो संभालती हैं लेकिन अपनी खुशियों को पीछे छोड़ देती हैं। आज मैं आपको वो 5 सुनहरी उसूल बताने जा रही हूँ जिनसे आप बगैर किसी बोझ के अपना बजट भी खुद मैनेज कर सकेंगी, और बहुत थोड़ी सैलरी भी है ना अगर आपकी, फिर भी आप इंशाल्लाह इसको मैनेज कर लेंगी। और आप अपनी ज़ात का ख्याल रखना
रखना सीखेंगी। मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना आपकी अपने ऊपर, सिर्फ आपकी सेहत के लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब ये आगे चलकर आपके तो काम आनी ही है, लेकिन इसमें आपकी पूरी फैमिली का भला हो रहा होता है, क्योंकि ये आप हैं जिसने अपने पूरे घर को संभालना है और ता देर संभालना है। अगर आप अपने कैल्शियम पे खर्च करेंगी, अगर आप अपने विटामिन पे, अपने प्रोटीन पे खर्च करेंगी, अच्छे लिबास पे खर्चेंगी, तो इसका फ़ायदा सिर्फ आपको नहीं हो रहा होता, पूरे घर को हो रहा होता है। तो मेरा पहला असूल भी यही है कि अपनी ज़ात पर खर्च करना इन्वेस्टमेंट है, वेस्ट नहीं है। आपने अब इस चीज़ को समझना है कि एक इन्वेस्टमेंट और वेस्टेज में क्या फ़र्क है, और आप भी अपना माइंडसेट चेंज कर लें कि ये आपके पैसे ज़ाया नहीं हुए हैं, बल्कि ज़रा ठंडे दिल से सोचें। जब बच्चों को किसी खिलौने की ज़िद करनी हो तो क्या हम एक पल के लिए भी सोचती हैं? जब मियाँ को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, घर के लिए कोई नई बेडशीट लेनी हो, तो हम फ़ौरन पैसे निकाल लेती हैं। लेकिन जब हम अपने लिए कोई अच्छी बुक, कोई स्किन केयर की चीज़ या फिर कोई कपड़ा लेना हो जिससे हमें खुशी मिले, तो हम 100 बहाने तराशती हैं कि चलो रहने दो, अभी गुजारा हो रहा है। तो माय डियर सिस्टर्स, याद रखें कि अगर आप आरामदेह जूती पहनकर थकन से बच जाती हैं ना, या अपनी पसंद की कोई चीज़ लेकर ज़हनी सुकून पाती हैं, तो इसका बराह रास्त असर आपके इखलाक पर और आपकी सेहत पर भी पड़ता है। जब आप अंदर से खुश और पुरसकून होंगी, तभी तो आप अपने बच्चों को और घर वालों को वो प्यार और तवज्जो दे पाएंगी जिनके वो हकदार हैं। इसलिए हर महीने अपने बजट में से एक छोटी सी रकम मेरी सरमायाकारी के नाम से अलग करें, यानी माई इन्वेस्टमेंट के नाम से। इसलिए हर महीने अपने बजट में से एक छोटी सी रकम माई इन्वेस्टमेंट के नाम से अलग रखें, ताकि जब आप अपने ऊपर खर्च करें तो आपको ये दुख ना हो, बल्कि आपको फ़ख्र महसूस हो कि आपने अपने लिए कुछ जोड़ के कोई चीज़ ली है। दूसरा असूल, ये एक जादुई फार्मूला है जिसको मैं 30 सेकंड का रूल कहूँगी। हम ना जज्बाती होकर चीज़ें ख़रीद लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। इससे बचने का ये तरीका है कि जब भी आपका दिल किसी चीज़ पर आए और इसे ख़रीदने से पहले आपने 30 सेकंड के लिए रुकना है, बल्कि आपने अपने आप से 2 सवाल पूछने हैं। क्या ये चीज़ मेरा वक्त या मेरी तवानाई बचाएगी? मिसाल के तौर पर, अगर आप किचन के लिए कोई अच्छा हैंड चॉपर लेती हैं या कोई ऐसा गैजेट ख़रीद रही हैं जो आपका घंटों का काम मिनटों में कर देगा, तो ये खर्चा नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी में आसानी है। दूसरा सवाल जो आपने खुद से करना है, क्या ये चीज़ मुझे सच्ची खुशी देगी? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी शायद ज़रूरत ना हो, लेकिन हमें ज़हनी सुकून या खुशी मिल जाती है। अगर इन दोनों में से किसी एक का जवाब भी हाँ में आपको मिल जाता है ना, तो वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल सही है और उसको फ़ौरन ख़रीद दें। लेकिन अगर 30 सेकंड के सोचने के बाद भी आपको ये लग रहा है कि आप सिर्फ देखा देखी या फिर बोरियत की वजह से वो चीज़ ले रही हैं, या फिर आपके सामने आ गई है और आपका दिल कर रहा है कि चलें बस ख़रीद लें, तो वहीं रुक जाए। और ये जो आपने अपने आप से 2 सवाल करने हैं, ये आपको बहुत सारे पैसे भी ज़ाया होने से बचा देगा और आपकी एनर्जी भी बचा लेगा, और ये जो आपको गिल्ट हो रहा होता है ना, उससे भी बचा लेगा। तीसरा अहम असूल, बजट जो होता है ना वो आपका गुलाम होता है, मालिक नहीं होता। आपने अपने बजट से डरना छोड़ना है। हम में से बहुत सारी बहनों को ऐसा लग रहा होता है कि बजट बनाने का मतलब है अपने हाथ पांव बांध लेना या अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट देना, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। बजट आपका मालिक नहीं है कि जो आपको डिक्टेट करे कि आप कुछ नहीं कर सकती, बल्कि बजट आपका गुलाम है। इसका असल मकसद ये है कि आपके पैसे वहाँ खर्च हों जहाँ आप शौरी तौर पर चाहती हैं, ना कि वहाँ जहाँ बस इत्तेफाक से खर्च हो जाए। याद रखें, बजट कोई पत्थर पर लकीर नहीं होता। अगर इसे किसी महीने अचानक कोई मेहमान आ जाते हैं या फिर कोई ज़रूरत पड़ जाती है और आप अपना तयशुदा जो खर्चा होता है, आपकी जो बंधी हुई रकम होती है ना, उससे थोड़ा ऊपर निकल जाएंगी, तो कोई जुर्म नहीं हो जाएगा, कोई अपने आप को आप मुजरम नहीं समझे। तो बजट से दोस्ती करें और इसे अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि अपनी खुशियाँ छीनने के लिए। चौथा असूल, क्वालिटी पे कभी समझौता ना करें। अच्छा, ये जो गलती है ना हम अक्सर पैसे बचाने के चक्कर में कर लेती हैं। बहुत सारी बहनें जो है ना वो पैसे बचाने के चक्कर में सस्ती और हल्की चीज़ें ले आती हैं और हमें लग रहा होता है कि हमने बहुत बड़ी बचत कर ली है और हमारे बहुत सारे पैसे बच गए हैं, लेकिन वो चीज़ जो है ना वो 2-4 महीने के बाद जवाब दे जाती है और हमें फिर दोबारा से पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि 10 सस्ती और बेकार चीज़ें जमा करने की बजाय एक बार थोड़े ज़्यादा पैसे लगा के ऐसी चीज़ खरीद लें जो सालों साल चले, और चाहे वो किचन का ब्लेंडर हो, इस्त्री हो या आपके पहनने के कपड़े हो। अच्छी क्वालिटी की चीज़ ना सिर्फ आपका पैसा बचाती है बल्कि आपके घर से क्लटर भी जमा नहीं होने देती। जब आपके पास कम लेकिन बेहतरीन चीज़ें होती हैं ना, तो आपका घर भी सलीकामंद लगता है और आपका जहन भी पुरसुकून रहता है। अच्छा, मैं आपको अपनी बात बताऊँ ना, और ये आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा कि बर्तन धोने वाला साबुन जो है ना वो मैं सस्ता मंगवा लिया करती थी। मैं ये खुश थी कि चलो पैसे कम लगते हैं, लेकिन तब मैंने गौर किया कि पैसे बेशक इसके कम हैं, लेकिन ये 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है और फिर तीसरे दिन बाद फिर मुझे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तब मैंने एक बार महंगा साबुन लिया और फिर मेरे ज़्यादा दिन निकल गए। तो जो सस्ती चीज़ें होती हैं ना, एक तो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती और दूसरा वो चलती
चलती भी ज़्यादा देर नहीं है। तो बच्चों के कपड़े जो है ना वो भी आने जाने के ईद शबरात के अगर लेने हो ना तो मेरी कोशिश होती है कि अच्छा ब्रांड का एक सूट ले लूँ, उनके लिए चाहे एक ले लूँ। फिर ऐसा होता है कि माशाल्लाह से मेरे जो बड़े बच्चे हैं ना उनके जो कपड़े हैं ना वो छोटे बच्चों के काम आ जाते हैं। तो अच्छा स्टफ लिया हो ना तो फिर इस तरह से वो ज़्यादा देर चलता है और बड़ों के बाद छोटों में भी पहन हो जाता है माशाल्लाह से। तो ये फ़ायदा हो जाता है आपकी समझदारी का। 5वां असूल, और ये मेरा फेवरेट असूल है कि आपने एक बॉक्स बना लेना है और उस पर आपने लिख देना है फ्यूचर मी फंड। मतलब हम सब का कोई ना कोई ऐसा ड्रीम होता है कि जो हम अपनी घर की जिम्मेदारियों में पैसों की तंगी की वजह से कहीं पीछे छोड़ देती हैं। किसी को कोई खास हुनर सीखना होता है, किसी को कोई महंगा मोबाइल लेना होता है, या फिर कभी दिल करता है कि आप कोई बहुत अच्छा सा सूट खरीदें। तो इसके लिए ना आपने आज ही से एक छोटा सा ड्रीम फंड बनाना है। चाहे आप उसमें 20, 30, 50, 100 कितने भी पैसे क्यों ना रखें, तो इन्हें आप अलग रखना शुरू कर दें। जब आपका कोई बड़ा मकसद आपके सामने होगा ना तो आपको बाजार में खड़े होकर वो फजूल सी चीज़ें छोड़ते हुए दुख भी नहीं होगा, बल्कि आपको खुशी होगी और आपको लगेगा कि आपने किसी बड़ी खुशी के लिए आज एक छोटी सी कुर्बानी दी है और ये फ़ंड आपको एक नई उम्मीद दे देगा। जब आप अपने बचाए हुए पैसों से वो ख्वाब पूरा करेंगी तो उसकी खुशी जो है ना वो आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकेंगी। तो ये थे वो 5 असूल जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में भी सुकून भर दिया है, और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा असूल है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है, और क्या आप भी अपनी ज़ात पर खर्च करते हुए गुनाह महसूस करती हैं। आपने मुझे ये बात ज़रूर बतानी, एंड आई प्रॉमिस कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम बाज़ार जाऊँगी तो मैं कद्दूकश नया ज़रूर लेके आऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने तमाम सहेलियों के साथ शेयर कीजिएगा जो मेरी तरह से और आपकी तरह से सेक्रीफाइस करती हैं और अपने आप को मारती मारती वो अपने आप को बीमारियां लगवा लेती हैं, लेकिन इस बात पे खुश होती हैं कि हमने बचत बहुत अच्छी की है। अच्छा, जाते जाते ना मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि हम जैसी जो हाउसवाइफ्स होती हैं ना वो सारी ज़िंदगी बचत करती रहती हैं और अपने आप को बीमारियां लगवा लेती हैं, लेकिन आखिर में इस बात पे बहुत खुश होती हैं कि सारी ज़िंदगी हमने बहुत अच्छी बचत के साथ गुजारी है और घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। तो आप में से भी कोई अगर बहन इस तरह से कर रही है ना तो लड़कियों बाज आ जाओ इस बात से, वरना बाद में बहुत पछताओगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपनी तमाम सहेलियों के साथ शेयर कीजिएगा जो सारा दिन इस बात पे खुश हो रही होती हैं कि हमने घर बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया है और कंप्रोमाइज़ बहुत अच्छी तरीके से किया है। अपना ख्याल रखना कभी ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।